हेलो डियर नोडर्स, आप सभी का वेलकम है परमार ऑफिसर्स पर। आप सभी ऑफिसर्स का बहुत ही वार्म वेलकम है एक नए सीरीज में, जिसमें हम बात करेंगे सीडीएस में आए हुए सभी क्वेश्चंस, जो भी पीवाईक्यूज क्वेश्चन है उन सब पर स्प्लिट करके सेशन लेने जा रहे हैं। इट मीन्स जैसे अगर आप ग्रामर के टॉपिक को देखेंगे तो बिल्कुल अलग अलग एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जैसे नाउन है तो नाउन के सारे क्वेश्चन जितने पीवाईक्यूज में आए हुए हैं वो सारे एक साथ, जो कि आपको कहीं एक साथ इस तरीके से नहीं मिलने वाले हैं कि पूरे पीवाईक्यूज वो भी टॉपिक वाइज आपको बिल्कुल सेपरेट करके दिए जाए। इट्स ऑलमोस्ट बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है और बहुत ही इसको समराइज करने में बहुत ही मतलब काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगे हुए हैं। तो इफ़ यू कैन शेयर, वैसे मैं बहुत इंसिस्ट नहीं करता, लेकिन इस एफर्ट्स के लिए अगर आप केवल इतना सा टास्क कर सकते हो मेरे लिए तो देन यू कैन। बाकी आइए स्टार्ट करते हैं, सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन बेस्ड है टाइम एंड टेंस पर। टाइम एंड टेंस के जितने क्वेश्चन हैं नियर अबाउट 70 क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपके अब तक के सीडीएस एग्ज़ाम में देखे गए क्वेश्चन हैं। तो आइए वन बाय वन सारे डिस्कस करते हैं बारी बारी से। हर एक में कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट में मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा, तो आप देखते जाइएगा और लास्ट मोमेंट में इससे आपके तैयारी को थोड़ा सा इन्हांसमेंट मिलेगा। तो आप ये देखिए, और एक चीज़ और आपको जज करना है पहले खुद, मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद से टेस्ट करिए क्या आप उसका आंसर कर पा रहे हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये पीवाईक्यूज हैं और किसके हैं, टॉपिक है आपका टाइम एंड टेंस। क्लियर। इसमें कंडीशनल सेंटेंस के भी क्वेश्चन है, इसमें टेंस के सभी जितने भी टेंस होते हैं उसके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिख रहा है ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विथ हिम। क्लियर। ये एक स्टेटमेंट है और देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, ये जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए एज इट इज क्राफ्ट करके उसको बुक से यहाँ पर आपके लिए रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो इसमें कोई इवन और बट नहीं होना चाहिए कि ये दूसरे क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं है। आप उठा करके टैली कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, एक भी सिंगल क्वेश्चन आपको एक्सटर्नल नहीं मिलने वाला। ये क्या कह रहा है साथी, ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विथ हिम। ये लिख रहा है एक एक टर्म को आप देखिए, ओल्ड एज सही है, इन्फर्मिटी सही है, हैड लिखा है लेकिन हैड के साथ ये थर्ड फॉर्म नहीं लिख रहा है। थर्ड फॉर्म क्या होगी साथी, ये होगी बिगन। बिगन BEGUN। आप जानते हैं बिगेन जो होती है, बिगिन जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है। बिगिन विल बी योर फर्स्ट फॉर्म, सर बिगन विल बी योर सेकेंड फॉर्म एंड बिगन विल बी योर थर्ड फॉर्म। तो जो थर्ड फॉर्म होती है दैट इज बिगन, BEGUN। क्लियर। अब इसके बारे में और बातें डिस्कस करते हैं। सर एक बात और, आप हैव फॉर्म के साथ, हैव फॉर्म मतलब हैज, हैव और हैड, इनके साथ आप क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसलिए हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बिगन आ जाएगा। पार्ट नंबर आपका जो इनकरेक्ट होगा दैट विल बी सेकंड। होपफुली पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। द रीजन व्हाई द प्लेन क्रैश्ड एज सुन एज इट टुक ऑफ इज द फेलियर ऑफ द इंजन। सर ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सर डिस्कस करते हैं इसके बारे में, क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पर प्रॉब्लम है, ये दोनों बातें हम डिस्कस करेंगे। क्या द रीजन द प्लेन क्रैश्ड, ठीक है, क्रैश्ड मतलब पास्ट हो गया। एज सुन एज, अच्छा जब भी आप देखें तो टेंस जरूर आप डायग्नोज करते चलें। कभी भी कॉमन एरर के क्वेश्चन सॉल्व करें वहाँ पर भी टेंस का बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। सर कह रहा टुक ऑफ इज द फेलियर ऑफ वन ऑफ द इंजन्स। क्लियर। अब इसमें एक बात आपको जो समझने लायक है वो ये समझने लायक है कि सर यहाँ पर क्रैश्ड की जगह क्या आना चाहिए, हैड क्रैश्ड आना चाहिए, हैड क्रैश्ड आना चाहिए। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। द रीजन वाई द प्लेन हैड क्रैश्ड एज सुन एज इट टुक ऑफ इज द फेलियर ऑफ वन ऑफ द इंजन्स। क्लियर। वन ऑफ के बाद जो नाउन लिखते हैं सर वो प्लूरल है, सही है। ये जो इज लिख रहा है सर ये भी करेक्ट है, क्योंकि वो बात प्रेजेंट में बता रहा है, ये दोनों बातें पास्ट में बता रहे हैं। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर दो एक्शन जब आप पढ़ते हो कि देखिए पास्ट में दो एक्शन अगर हो रहे हैं तो दोनों के दोनों एक्शन आप कैसे लिखते हो। जैसे मान लीजिए टाइम लाइन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सर प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है सर पास्ट है, और यहाँ पर क्या है सर फ्यूचर है। तो अगर आप प्रेजेंट से बैकवर्ड जाते हैं और एक नहीं दो बार जाते हैं बैक टू बैक, तो एक आपका होता है पास्ट इंडेफिनिट का, सेकंड जो बनता है वो पास्ट परफेक्ट बनता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हैड क्रैश्ड। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा, दैट विल बी सेकंड। होपफुली क्लियर हो गई बात। थर्ड में आते हैं। शी कुड नॉट बिलीव दैट इट हैड ऑल हैपेंड टू हर।
शी कुड नॉट बिलीव, वह विश्वास नहीं कर सकी कि एक्चुअल में क्या हुआ था, ये बताना चाह रहा है। अब देखो एक एक चेक करिए। कुड, कुड मतलब क्या हो गया साथी, पास्ट हो गया, ये बात क्लियर हो गई। बिलीव दैट, अगर एक पास्ट है तो बाकी भी पास्ट होना चाहिए, आपने ये बात पढ़ी है। देखिए ये बात अगर नहीं जानते तो ध्यान दीजिएगा, अगर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें एक भी अगर पास्ट हो जाता है तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट किस में साथ ही कंसीडर किया जाता है, पास्ट में कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुड नॉट आ जाएगा, और यहाँ पर कह रहा है हैड ऑल हैपेंड टू हर। सर ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है और करेक्ट है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और इसको परफेक्ट में लिखा गया है क्योंकि ये वाला इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस सेंटेंस को क्या मार्क करेंगे, नो एरर। और नो एरर पर भी आपका खास फोकस होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान देनी है। When the plane landed, he found that one of the wings is damaged by a shell. सर चेक करते हैं इसमें, देखिए डिस्कस करिएगा। कह रहा है when the plane landed, landed मतलब क्या हो गया, पास्ट। सर ये आ गया पास्ट। फाउंड, फाउंड मतलब हो गया सर पास्ट, फाउंड भी क्या हो गया सर, पास्ट है ना। तो वन ऑफ द विंग्स, विंग्स यहाँ पर इज नहीं होगा, वॉज डैमेज्ड, वॉज डैमेज्ड। अगर एक पास्ट है तो सर पूरे में पास्ट यूज करेंगे, होपफुली समझ आ गया होगा। My friend has got an appointment in a television company some 3 months ago. एक छोटी सी बात आप गांठ मान लीजिए कि जहाँ पर टाइम दिया गया होगा, अब ये छोटी सी बात आप ऐसे समझ लीजिएगा, टाइम डिसाइड्स टेंस, एक ये छोटा सा टर्म होता है, टाइम डिसाइड्स टेंस, ठीक है। जस्ट एक सेकेंड रुकेंगे साथी। चलिए बंधु माफ़ी चाहते हैं थोड़ा सा, आइए नेक्स्ट वापस बढ़ते हैं। टाइम डिसाइड्स टेंस, ये टाइम ही है जो टेंस डिसाइड करता है। अब इसमें एक एक पॉइंट आपको समझना है, क्या कह रहा है, सम 3 months एगो। अब इसमें टाइम जो दिया गया है सर, ये कौन सा टाइम दिया गया है, सम 3 months एगो, ये किसका टाइम है, ये साथ ही पास्ट का टाइम है, ये पास्ट का टाइम है, तो टेंस भी किसका यूज करोगे, पास्ट का। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हैज़ गॉट लिख रहा है, हैज़ गॉट का मतलब क्या है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। तो आप क्या करें, हैज़ को ड्रॉप कर दीजिए, बाकी यस करेक्ट हो जाएगा। होपफुली क्लियर हो गए। एक बात और याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट के साथ तभी जाइए जब देयर आर 2 एक्शंस आर गिवन, जब 2 एक्शंस दिए गए हों, तो ये बात याद रखिएगा, तभी हम पास्ट की तरफ जाएंगे। लेकिन सिंगल एक्शन दिया गया है तो पास्ट परफेक्ट की तरफ नहीं जाना है, पास्ट इंडेफिनिट पर ही आपको कंसीडर करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए। आई वेंट टू हिज हाउस बट कुडंट सी हिम बिकॉज ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड। ये सर छोटी सी बात है, पहले इसको सीख लेते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर ये बिफोर के साथ जब 2 एक्शन आप लिखते हैं और वो दोनों पास्ट में होते हैं, तो सर इधर वाला एक्शन किस में बनता है, पास्ट परफेक्ट में बनता है। या यूँ कहें कि जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में कंप्लीट होगा सर वो लिखा जाएगा पास्ट के इंडेफिनिट में। तो ये 2 बातें आपको यहाँ से क्लियर कर लेनी चाहिए, एक है पास्ट परफेक्ट, एक है आपका पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर, होपफुली दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर सर आप वापस आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। इसी का अपोजिट, ये बात और यहाँ पर समझ लीजिए, इसी का अपोजिट होता है आफ्टर। आफ्टर वाले में यहाँ पर कौन सा होता है, यहाँ पर होता है पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट, और यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये 2 बातें आपको यहाँ पर सीख लेनी है। या तो आप इस बात को ऐसे समझ लो कि जो 2 एक्शंस जो गिवन हैं उनमें से जो पहले कंप्लीट होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा, जो बाद में कंप्लीट होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। होपफुली गॉट इट। अब इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। सर जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, कहाँ से, ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड, यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन आता है। सर ये बिफोर लगा रहा है, तो जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ वो कौन हुआ, ये हो गया सर वेंट आउट, उसका बाहर जाना, और मेरा आना, आई अराइव्ड, मेरे आने से पहले बाहर जा चुका था, इसका मतलब ये एक्शन कंप्लीट हो गया। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे आप हैड गॉन आउट, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, हैड गॉन आउट। क्लियर, बात समझ में आ गई, होपफुली क्लियर होगा। नेक्स्ट, ही एडमिट्स दैट ही इज़ नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, उसने स्वीकार किया कि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा है। ही एडमिट्स, एडमिट से क्या पता चल गया सर, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट का पता चला। आगे क्या कह रहा है, दैट कंजक्शन हो गया, ही इज नॉट फॉलोइंग, सर अगेन प्रेजेंट हो गया। तो यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है,
सेंटेंस कैसा हो जाएगा साथी, नो एरर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। आई ट्राई टू रीड योर लेटर बट इट वॉज सो बैडली रिटन, ठीक है, सो बैडली रिटन दैट आई हैड टू लीव द अटेम्प्ट। अब इसमें एक एक टर्म को आप चेक करते हुए आगे बढ़िए। देखो चेक करते हैं कैसे कह रहा है। आई ट्राइड, ट्राइड मतलब क्या हो गया साथी, पास्ट हो गया। आई ट्राइड टू रीड योर लेटर, मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ने की कोशिश की, बट इट वॉज यहाँ सो होगा, सो बैडली रिटन, यहाँ पर पास्ट हो जाएगा, पास्ट, ठीक है। सर यहाँ भी पास्ट है, इसका मतलब सभी जगह पास्ट है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस कैसा है, नो एरर है। आइए 9 पर चलते हैं। इफ देयर आर गारंटी देन वी आर प्रिपेयर्ड टू प्लेस टू बल्क ऑर्डर फॉर योर प्रोडक्ट। कह रहा है अगर कोई गारंटी हो तो हम क्या कर सकते हैं, वी आर प्रिपेयर्ड, हम प्रिपेयर हैं प्लेस करने के लिए बल्क ऑर्डर योर प्रोडक्ट, तुम्हारे प्रोडक्ट को बल्क ऑर्डर में प्रिपेयर करने के लिए हम तैयार हैं। तो इफ़ देयर इज अ गारंटी, वर्ब मिसिंग है यहाँ पर, वर्ब होना चाहिए, इफ़ देयर इज अ गारंटी देन, ठीक है। वैसे एक प्रॉब्लम यहाँ पर और अकर हो सकती है, वो ये है कि इफ के साथ देन का कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट, ही आस्क्ड मी दैट वाई माई नेम इज एंड वेयर आई केम फ्रॉम। सर बेहद बेसिक प्रॉब्लम है। आप देखिए आस्क का मतलब क्या हो गया, पास्ट हो गया। जब ये पास्ट हो गया तो आगे बढ़े, व्हाट माई नेम इज नहीं आएगा, साथ ही क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज एंड वेयर आई केम फ्रॉम। होपफुली क्लियर हो गई बात। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years एंड सो आई कैन नॉट से विथ सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और डेड। कह रहा है भाई कितने साल हो गए, कह रहा है 20 साल हो गए, है ना। आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ कि वेदर इज अलाइव और डेड, वो जिंदा है या मृत है, मैं नहीं बता सकता। तो सर इसमें सिंपल सी बात है, 20 ईयर्स क्या है, ये तो ड्यूरेशन है, एंड ड्यूरेशन के साथ आप क्या लगाते हैं सर, ड्यूरेशन के साथ फॉर लगाते हैं, तो यहाँ पर सिंस ना यूज करके आप क्या लगाएंगे, फॉर। ये बेसिक बात है, होपफुली सभी बंधु आप जानते होंगे। बाकी एक बात और ध्यान रखना, चूँकि सिंस या फॉर के साथ जो टाइम लगा देते हो, इसके साथ जो टेंस आता है वो कौन सा टेंस यूज करते हो आप, ये यूज होता है आपका परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। कौन सा टेंस, परफेक्ट के कॉन्टीन्यूअस टेंस आप यूज करते हो, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ओके 11 12 के बारे में आते हैं। देयर विल नो मोर सप्लाईज अनलेस ऑल द एरियाज ऑफ पेमेंट वर क्लियर्ड बाय नेक्स्ट मंडे। सर एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए कह रहा है देयर विल का मतलब फ्यूचर हो गया, विल का मीन क्या हो गया, फ्यूचर हो गया, यहाँ पर फ्यूचर टेंस है, ठीक है। सप्लाई अनलेस ऑल द एरियाज, सर वर नहीं लगा पाएंगे, फ्यूचर के साथ पास्ट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, फ्यूचर के साथ प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑल द एरियाज ऑफ पेमेंट आर क्लियर्ड बाय द नेक्स्ट मंडे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फ्यूचर के साथ प्रेजेंट आ सकता है, फ्यूचर के साथ पास्ट नहीं आएगा। पास्ट के साथ पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो होता है वो पास्ट में होता है। 12 क्लियर। 13 ही आस्क्ड मी। नेक्स्ट 13 रीड करिएगा, आंसर खुद से करिए, वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर करिए। आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, आप इंटू 2 मोड में लगा के देख लीजिए, लेकिन ये प्रीवियस ईयर किए बगैर आप गए तो आपको कहीं ना कहीं इसका मतलब इसकी जो वो है वो फुलफ़िल करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर देखे बगैर नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पर अगेन वो पूछ लेता है। आइए क्या कह रहा है, आस्ट। आस्ट का मतलब हो गया साथी पास्ट। इफ़ आई नो, नो प्रेजेंट हो गया तो ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यू। ये बनेगा ही आस्क्ड मी, ये पास्ट हो गया तो यहाँ पर भी पास्ट बनाओगे तो इफ़ आई न्यू आ जाएगा, इफ़ आई न्यू द प्रिंसिपल लिव्ड। नेक्स्ट इफ़ आई हैड जस्ट हिंटेड एट योर डिफ़िकल्टी आई वुड मोस्ट सर्टेनली हेल्प यू। सर ये कौन सी कंडीशन पर बेस्ड है, ये आपका कंडीशनल पर बेस्ड सेंटेंस है। कंडीशनल पर बेस्ड सेंटेंस कैसे लिखते हो, आप कुछ ऐसे लिखते हो कि इफ़ के साथ अगर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस लगा रखा है, पास्ट का कौन सा लगा रखा है, परफेक्ट है, तो अगले वाले स्ट्रक्चर में आप क्या यूज करते हैं डियर, वुड। वुड के साथ क्या आता है, हैव, और हैव के साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप पहले वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर पर अगर बात करें तो यहाँ पर कह रहा है हैड हिंटेड, मतलब पास्ट परफेक्ट लिख रहा है। जब ये पास्ट परफेक्ट है तो अगले वाले पे आ जाओ, वुड लगा है और सर हेल्प लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड के बाद आ जाएगा हैव, वुड के बाद आ जाएगा हैव, वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड, वुड हैव मोस्ट सर्टेनली हेल्प्ड, हेल्प की जगह हेल्प्ड आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली आपका समझ आ गया होगा, क्योंकि अगली वाली क्लास में वुड हैव लगेगा, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सर 14 क्लियर हो गया। 15 में आते हैं।
दैट टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 ईयर्स। सर ये जो क्वेश्चन है और ये जो कॉन्सेप्ट है ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इस पर आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए ताकि आप इस आंसर को बिल्कुल भी किसी भी सूरत में गलत ना करें। जैसे ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर सिंस या फॉर के साथ अगर आप सिंस या फॉर लिख रहे हैं और प्लस टाइम लगा रहे हैं तो सर जो टेंस आएगा वो कौन सा आएगा, दैट विल बी परफेक्ट। परफेक्ट का कौन सा आएगा, साथ ही कॉन्टीन्यूअस। परफेक्ट का कौन सा आएगा, कॉन्टीन्यूअस। ये आपका टर्म बनेगा। अब इसमें चेक करिए ज़रा एक बार, कैसे आप चेक करोगे। देखो ये कह रहा है फॉर 3 ईयर्स लिख रहा है, ये क्या हो गया, फॉर प्लस टाइम हो गया, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर लिख रहा है इज गोइंग, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, हैज़ बीन गोइंग ऑन। हैज़ बीन गोइंग ऑन, क्लियर। क्योंकि आप परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस लगा रहे हो तो हैज़ हैव के साथ बीन के साथ थर्ड फॉर्म। In the early years of Renaissance of Bharatanatyam, hereditary dancers have their own set of accompaniments who lived with the dancer and traveled with them. सर इसमें एक एक पार्ट को हम ब्रेक करेंगे और आंसर बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक तो बिल्कुल सिंपल सा आपका पॉइंट है कि जब आप अर्ली ईयर्स लिख रहे हो इसका मतलब पास्ट की बात कर रहे हो, तो सर पूरा जो टेंस आएगा वो किसका आएगा, पास्ट का आएगा। तब आप देखते जाइएगा, रेनेसेंस ऑफ भरतनाट्यम हेरिडिटरी डांसर्स हैव ना करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। ये तो आपका पहला एस्पेक्ट हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा मैं आपको और समझाता हूँ। देखो यहाँ पर कह रहा है हु लिव्ड, लिव्ड मतलब क्या हो गया, साथ ही पास्ट हो गया। ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड मतलब क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो वैसे भी आपने एक बात पढ़ रखी है कि अगर सभी जगह पास्ट दिया गया तो एक जगह आप प्रेजेंट कैसे लगा सकते हो, है ना। तो ये चीज़ है। बाकी अर्ली ईयर्स कहीं लगाओगे तो पास्ट की बात करेगा तो उसके साथ पास्ट लगाना है। मोहन was your best friend a month ago, but you now seem to have broken with him altogether। ये एक स्टेटमेंट लिख रहा है, साथ ही चेक करते हैं क्या कह रहा है। मोहन was your best friend a month ago, ये टाइम दे रहा है। आपने कहा टाइम डिसाइड्स टेंस, ये टाइम किसका है, साथ ही पास्ट का है। पास्ट का है तो यहाँ पर टेंस भी पास्ट होना चाहिए, वाज लगा है। बट यू नाउ सीम टू हैव ब्रोकन, लेकिन अब ऐसा लग रहा है, ये प्रेजेंट की कंडीशन बता रहा है। ये वाला स्टेटमेंट प्रेजेंट में लिख रहा है तो इसलिए आपने प्रेजेंट यूज किया है। अब ऐसा लग रहा है कि अब तुमने उसके साथ क्या कर लिया है, ब्रेकअप कर लिया है। ब्रेकअप, ब्रेकअप, तो यहाँ पर ब्रोकन अप आ जाएगा। ब्रेकअप आप जानते हो, दो ही तो फ्रेजल वर्ब आपको बहुत अच्छे से बनती हैं, एक है ब्रेकअप, एक है पैचअप, है ना। चलिए आगे चलते हैं। 18 आई हैव ट्राइड टू मीट हिम सेवरल टाइम, ही इजंट नेवर एट होम। मैंने उससे बहुत बार मिलने की कोशिश की लेकिन किसी बार वो घर में नहीं मिला। तो आई हैवेंट ट्राइड टू मीट हिम सेवरल टाइम, ही हैजंट, यहाँ पर इजंट नहीं आएगा, ये आ जाएगा ही हैजंट बीन, ही हैजंट एवर बीन, या ही हैजंट, या ही हैज नेवर, नेवर लगा लीजिए आप, ही हैज़ नेवर बीन एट होम। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। आई हैव पेड माई बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी ओनली आ वीक एगो। यहाँ पर टाइम किसका दिया गया है, टाइम दिया गया सर पास्ट का। कैसे दिया है, कह रहा है ओनली आ वीक एगो। ये जो टाइम है ये किसका है, साथ ही ये पास्ट का टाइम है, तो टेंस भी किसका यूज करोगे, पास्ट का। तो आई हैव पेड नहीं होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। आप हैव को ड्रॉप कर दीजिए, केवल आप पेड लिख लीजिए। होपफुली क्लियर। नेक्स्ट 20 में आते हैं। ही हैज जस्ट बीन अपॉइंटेड एम्बेसडर टू एन इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर अ 5 ईयर टर्म। ठीक है, अब इसको चेक करो ज़रा, एक एक टर्म को आप चेक करते जाओ। ही हैज जस्ट, जस्ट जो है इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं तो सर हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, करेक्ट है। एम्बेसडर टू एन इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर, ये सही है सर, देयर इज नो प्रॉब्लम। बाकी कहीं कोई टेंस की प्रॉब्लम है नहीं। द डॉग पुश द डोर ओपन एंड स्टोल द मीट। तो अब यहाँ पर देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और क्या दोनों पास्ट में है, चेक करो ज़रा। एंड कंजक्शन है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। सर ये पास्ट में है, पास्ट का कौन सा है सर, इंडेफिनिट है, पास्ट में दिया है। एंड स्टूल, सर ये भी पास्ट में है। और जब सब्जेक्ट कॉमन होता है तो सर एक ही बार लिखते हैं, वो डॉग पहले लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है द डॉग पुश द डोर, डोर को किसने पुश किया, डॉग ने। एंड स्टोल द मीट, मीट को किसने स्टोल किया, वो भी डॉग है। तो सब्जेक्ट कई बार कॉमन हो जाता है, तो ये बात ध्यान देना। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है अगेन नो एरर है। नो एरर वाले सेंटेंसेस पर भी आपका फोकस होना चाहिए।
कई बार आप इस वजह से गलत कर देते हो क्योंकि आप नो एरर पर ज़्यादा आपका फोकस नहीं जाता, आपको लगता है कि सेंटेंस दिया गया है तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये बात समझिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि उसमें कोई प्रॉब्लम हो। आइए चलते हैं 22 की तरफ आते हैं डियर। 22 देखिएगा, 22 में क्या कह रहा है, कह रहा है आई लाइक दिस बुक बिकॉज द राइटर हैज़ एक्सप्लेन द रीजन्स ऑफ हिज फेलियर ट्रूली, है ना। मुझे ये बुक, मैं ये बुक पसंद करता हूँ, क्यों पसंद करता हूँ, क्योंकि राइटर ने एक्सप्लेन किया है, क्या एक्सप्लेन किया है, कह रहा है फेलियर्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। सर ये वाली बात पास्ट में आएगी, तो आई लाइक दिस बुक बिकॉज द राइटर एक्सप्लेन द रीजन्स ऑफ हिज फेलियर ट्रूली। नेक्स्ट, आई विल लूज योर डॉग इफ़ यू डिडंट टाई इट अप, ठीक है, यू विल लॉस योर डॉग इफ़ यू डिडंट। अब ये अगर स्टेटमेंट दोनों चेक करिए आप, पिछला वाला स्टेटमेंट ना समझ आया तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। बाद वाला जो एक्शन है वो ज़्यादा बेहतर है प्रेजेंट परफेक्ट के अपेक्षा, आप पास्ट इंडेफिनिट में रखें तभी बेहतर होगा, क्योंकि राइटर ने रीजन्स को, ठीक है, जो फेलियर्स के रीजन हैं उनको वास्तव में एक्सप्लेन नहीं किया, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक्सप्लेन किया जो भी कह रहा है, यू विल लूज योर डॉग। अब देखिए ये जो टर्म है साथी, इसके बारे में पहले बात करो तो विल लूज मतलब क्या हो गया, फ्यूचर हो गया साथी, ये हो गया फ्यूचर। इसके बाद कह रहा है डिडंट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डोंट। अब यू नो वेरी वेल कि जब आप एक स्टेटमेंट आप फ्यूचर में लिखते हो तो दूसरा आपका पास्ट नहीं हो सकता है, या तो प्रेजेंट होगा या तो फ्यूचर होगा, और फ्यूचर भी आप नहीं यूज कर पाते हो कई बार। कह रहा है आई एम नॉट फैमिलियर विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन दिस टाउन ऑल्दो आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2 ईयर्स। शायद विजुअल नहीं होगा तो मैं आपको लिख करके बता देता हूँ कि जो लास्ट में पॉइंट लिखा है ना, सिंस 2 ईयर्स, ये ऐसे लिखा हुआ है सिंस 2 ईयर्स, ना विजुअल हो तो देख लीजिएगा, सिंस 2 ईयर्स ये लिखा हुआ है। अब जब आप 2 ईयर्स लिख रहे होते हैं तो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन वाले में क्या आ जाता है, फॉर आ जाता है, तो फॉर 2 ईयर्स बन जाएगा। नेक्स्ट 25, इफ़ आई वुड बी अ मिलियनेयर आई वुड हैव वेस्टेड माई टाइम वेटिंग फॉर अ बस, ठीक है, यदि मैं एक मिलियनेयर होता तो मैं बस का इंतज़ार ना करता, ये कहना चाह रहा है, बस को इंतज़ार करने में अपना टाइम वेस्ट ना करता। वुड बी, अब ये यू नो वेरी वेल कि इफ़ के साथ हम वुड नहीं लगाते हैं, जितने भी क्लॉजेज आपने देखी हैं उन सब में मेन क्लॉज में वुड लगा हुआ है, इफ़ के साथ नहीं लगाते, तो आप सीधे सीधे इस बात को समझ सकते हो कि इफ़ के साथ हम वुड शुड नहीं लगाते हैं, मेन क्लॉज में वुड शुड लगाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 26, ही इज़ वर्किंग इन अ बैंक न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट 7 मंथ्स। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो एक बात आपको स्पष्ट और क्लियर शब्दों में समझ में आएगी, कह रहा है फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स, ये सर पास्ट फॉर प्लस टाइम दे रहा है, ये क्या दे रहा है, फॉर प्लस टाइम, और जब भी आप सिंस या फॉर प्लस टाइम लिखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनना चाहिए। सर क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ही इज वर्किंग, ये रॉन्ग हो गया, ये बनेगा ही हैज़ बीन वर्किंग, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ही हैज़ बीन वर्किंग। करेक्ट कर लीजिएगा। 26, 27 में आते हैं, ही इज़ गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। वहाँ डेली क्या करता है कि अपने फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ क्या करता है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। सर इट डिनोट्स अबाउट अ हैबिचुअल एक्शन and any habitual action that is written in present indefinite tense, that is why we use goes in place of is going. Hopefully got it. Next, I should do the same if I were in your place, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं साथी। 28 वाले में देखिएगा क्या कहना चाह रहा है, ये कंडीशन कौन सी है पहले ये पता करिए। ये कंडीशन है कि अगर आप इफ़ के साथ वर्ड लगाते हैं तो मेन क्लॉज में हम क्या लगाते हैं, साथ ही वुड लगाते हैं, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इफ़ आई वर ये लगा रहा है तो अगले वाले में क्या आएगा, वुड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी शुड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। सजेशन के केस के लिए शुड ज़्यादा बेहतर होता है। नेक्स्ट, इट इज़ ओनली 3 days एगो दैट ही हैज़ अराइव्ड, केवल कितने दिन हुए हैं, कह रहा 3 दिन हुए हैं, 3 days एगो ये लिख रहा है, इट इज़ ओनली 3 days एगो ये लिख रहा है, इट इज़ ओनली 3 days एगो, तो ये क्या कह रहा है, ये पास का टाइम है, और जब ये पास का टाइम है तो पास लगाइए, हैज़ को ड्रॉप कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ही अराइव्ड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, आई हैव नो न्यूज फ्रॉम हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये क्या कह रहा है, अब इस स्टेटमेंट को देखिए,
फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये आपका दिया गया है फ्रेज। फॉर प्लस टाइम, जब फॉर प्लस टाइम दिया गया होता है तो आपको परफेक्ट टेंस चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई वर्ब है नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, आई हैव हैड, ये आप परफेक्ट बना लीजिए। देखिए जहाँ पर आपको मेन वर्ब नहीं गिवन है तो वहाँ पर या तो परफेक्ट के साथ चले जाइए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वहाँ पर बनेगा नहीं, तो आई हैव हैड नो न्यूज फ्रॉम हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। होपफुली क्लियर हो गई बात, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ यू विल कम टुमारो वी कैन गो टू द मार्केट एंड डू आर ओन शॉपिंग टुगेदर। सर इस स्टेटमेंट को डील करते हैं। इसमें सिंपल सी बात है, जब आप इफ़ लगाते हैं तो सर उसके साथ विल या सेल का यूज नहीं करते हैं। इफ़ यू कम डायरेक्ट आप लिखिए, इफ़ यू कम, ये आपका स्टेटमेंट बन जाएगा, बाकी का स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी पढ़ते हो कि इफ़ के साथ विल या सेल का यूज नहीं कर रहे होते हैं। सर अगले वाले स्टेटमेंट में आता है, द डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्स सेड दैट ही हैड ग्रेट प्लेजर to be with us for some time and that the pleasure was all the greater because his visit afforded him an opportunity to study the working of an institute of such immense age ours। ये स्टेटमेंट गिवन है। अब इसमें एक एक देखिए, द डिस्टिंग्विश्ड विजिटर सैड पास्ट हो गया, ही हैड ग्रेट प्लेजर सर कोई दिक्कत नहीं है, विथ अस फॉर सम टाइम एंड दैट द प्लेजर वॉज सर पास्ट हो गया, बिकॉज हिज विजिट हैड अफोर्डेड, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हैड अफोर्डेड। और इसमें कई बार आपको प्रॉब्लम आएगी किसमें कि पास्ट इंडेफिनिट कहाँ लगाना है, पास्ट परफेक्ट कहाँ लगाना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया इफ़ टू एक्शंस आर गिवन सर पास्ट परफेक्ट के साथ जाओ, सिंगल एक्शन इज गिवन पास्ट इंडेफिनिट के साथ जाओ। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन वाई डिड राजगोपालाचारी रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस इन 1940, है ना। इट इज डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, ये बात एक्सप्लेन करना बड़ा टफ है कि राजगोपालाचारी ने रिजाइन क्यों कर दिया कांग्रेस से 1940 में, तो इट इज डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन सही है। वाई क्या हो गया क्वेश्चन, ये वैसे WH फैमिली का वर्ड है सर, यहाँ किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। जब कंजक्शन का काम कर रहा है, देखिए जब भी WH फैमिली के दो फंक्शन होते हैं, एक होता है कि वो क्वेश्चन वर्ड के तरीके बिहेव करता है, एक क्वेश्चन वर्ड के तरीके, दूसरा कंजक्शन के तरीके बिहेव करता है, या यूँ कह ले एक इन्वर्जन होता है, एक असर्टिव के तरीके बिहेव करता है। तो जब ये कंजक्शन होते हैं तो पहले सब्जेक्ट आता है, सर ये डिड अननेसेसरली लिखा है, राजगोपालाचारी रिजाइंड, ठीक है, तो यहाँ पर डिड की कोई नेसेसिटी नहीं है, तो ये बात को ऐसे समझ लीजिए, नहीं तो आप हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो WH फैमिली वाले, या आप ऐसे करो, क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो दो तरीके से काम करते हैं, एक तो ये किसका काम करते हैं सर कंजक्शन का, एक किसका काम करते हैं सर क्वेश्चन वर्ड का। यहाँ पर WH लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं वो दो फंक्शन करते हैं, एक कंजक्शन का, दूसरा क्वेश्चन वर्ड का। जब ये कंजक्शन का काम करते हैं सर पहले सब्जेक्ट आता है फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, जब ये क्वेश्चन वर्ड का काम करते हैं सर पहले हेल्पिंग वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है। इस केस में लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगता है, इस केस में लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। होपफुली समझ आगे होगी बात, आइए चलते हैं। द बॉस रिमाइंडेड देम ऑफ द ओल्ड सेइंग दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर टू बी ऑनेस्ट इन देयर वर्क। सर इसके बारे में बात करते हैं, एक सिंपल सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्या बात समझ में आनी चाहिए कि जब भी आप कोई भी व्हेन एवर यू राइट एनी प्रोवर्ब, है ना, तो प्रोवर्ब इज रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर, कोई प्रोवर्ब है, कोई साइंटिफिक फैक्ट है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऑल दीज थिंग्स आर रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये दो बच्चों वाला क्वेश्चन है, होपफुली बेहद इजी क्वेश्चन लगा होगा आपको। I went to England to work as a doctor, but returned as he could not endure the weather there। क्या कह रहा है, अब एक एक स्टेप को जरा चेक करिए आप, कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है ही वेंट टू इंग्लैंड, सही है, टू वर्क एज अ डॉक्टर, बट रिटर्न लेकिन लौटा, कैसे लौटा, ही कुड नॉट एंड्योर द वेदर देयर। अब ये जो सेंटेंस है ये आपका नो एरर है, चूँकि सारे के सारे सेगमेंट बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पास्ट है, यहाँ पास्ट है, यहाँ पास्ट है, सारे एस्पेक्ट जो हैं वो आपके क्लियर हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में।
चलिए साथी बात करते हैं अगले वाले स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में आइएगा, अगले स्टेप की हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो स्टेप है माय फ्रेंड, ये थोड़ा सा मतलब मिसप्रिंट है, आप मैनेज करने की कोशिश करिएगा। माय फ्रेंड इज गोइंग टू मूवी एवरी वीक। एवरी वीक का मतलब कैसा है, ये एक ऐसा एक्शन है जो डेली रूटीन वाला एक्शन है, और डेली रूटीन वाले एक्शन में आप क्या करते हैं सर, इसको किस में लिखते हैं, इसको प्रेजेंट डेफिनेट में लिखते हैं। तो यहाँ पर इज गोइंग ना करके आप क्या यूज करिए, गोज। ये बनेगा माय फ्रेंड गोज टू मूवी। ये फिर से मैं लिख देता हूँ, शायद आपको क्लियर ना समझ आए, तो यहाँ पर गोज लिखा हुआ है। माय फ्रेंड गोज टू अ मूवी एवरी वीक। नेक्स्ट, आई वॉन्टेड टू सी वेदर दे हैड एक्चुअली रीड द नोट्स। मैं जानना चाहता हूँ क्या वास्तव में उन्होंने नोट्स को रीड किया है या नहीं किया है। सर एक एक स्टेप आप तोड़िए, आंसर क्लियर हो जाएगा। आई वॉन्टेड, वॉन्टेड मतलब क्या हो गया सर, पास्ट हो गया। जब ये पास्ट हो गया तो आगे आ जाइए। वेदर दे हैड, हैड का मतलब क्या हो गया, पास्ट आ गया। हैड का मतलब क्या हो गया, पास्ट आ गया। सर दोनों जगह पास्ट है तो सेंटेंस क्या हो गया, नो एरर हो गया। नेक्स्ट, ही टोल्ड अस दैट ही हैज़ नॉट रीड द बुक। ठीक है, टोल्ड मीन्स क्या हो गया साथ ही, पास्ट हो गया। एक एक स्टेप देखिएगा, टोल्ड मतलब क्या हो गया, पास्ट हो गया। जब ये पास्ट है तो आगे आप देखिए कह रहा है ही हैज़ नॉट, तो यहाँ पर बन जाएगा ही हैड नॉट, ही हैड नॉट रीड द बुक। ठीक है, नेक्स्ट, द जज हियर्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द लॉयर एंड फाउंड द बॉय वॉज इनोसेंट। सर एक एक पार्ट फिर से आप 39 वाले पे चेक करिएगा, आपको प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। द जज हियर्ड, हियर्ड कौन सी फॉर्म है, हियर की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट है। कह रहा है लॉयर एंड फाउंड, फाउंड मतलब क्या हो गया, पास्ट हो गया। जब ये दोनों पास्ट हैं तो लास्ट में भी वॉज लगा रहा है, ये भी पास्ट है, मतलब सेंटेंस हमारा कैसा है, नो एरर है। नेक्स्ट चलते हैं। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फ्रॉम 1965। सर यहाँ पर फ्रॉम की गलती है, बाकी सारे स्टेटमेंट आपके सही है। यहाँ पर सिंस लगाना चाहिए था, फ्रॉम नहीं लगाना चाहिए था। आप सिंस या फॉर के साथ टाइम लगाकर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन समटाइम्स आप परफेक्ट बना लेते हैं अगर वो एक्शन कंप्लीट हो तो यहाँ पर फ्रॉम नहीं आएगा, फ्रॉम केवल फ्यूचर के साथ आता है। ये बात अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। देखो कि जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं, पहली बात ये देख लीजिए आप, फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं, फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं, उनमें सिंस नहीं यूज होता है, सिंस नहीं यूज होता, उनमें सिंस की जगह क्या यूज कर लेते हैं, फ्रॉम। ठीक है, हालांकि फॉर एज यूजुअल यूज हो जाएगा जैसे यूज करते हो। आइए आगे चलते हैं। आफ्टर वी वर ड्राइविंग फॉर माइल्स ऑन द वाइंडिंग रोड आई वॉज सडनली सिक, आई वॉज सडनली सिक। आइए 41 के बारे में बात करते हैं। सर क्या कहना चाह रहा है, अब एक एक स्टेप ज़रा समझिएगा क्या कहना चाह रहा है, एक एक स्टेप को देखिएगा ध्यान से। देखिए क्या कह रहा है, आफ्टर वी वर ड्राइविंग, वी वर ड्राइविंग ये नहीं होगा, यहाँ पर आ जाएगा हैड ड्रीवन, ये बन जाएगा आपका हैड ड्रीवन। ठीक है, आफ्टर वी हैड ड्रीवन फॉर माइल्स, क्या कह रहा है, कह रहा है अब ये जो पास्ट आफ्टर के साथ जो एक्शन लिखते हो वो किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है, यू नो वेरी वेल। तो इसको पास्ट परफेक्ट बनाना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा हैड ड्रीवन फॉर माइल्स, फॉर माइल्स कह रहा है मीलों तक हमने सफ़र किया है ना। ऑन द वाइंडिंग रोड आई वॉज सडनली सिक। नेक्स्ट, आई हैव नॉट हैड टी सिंस 2 days, आई हैव नॉट हैड टी सिंस 2 days। सर ये बिल्कुल आसान सा है, आप जानते हो ये ड्यूरेशन लिख रहा है 2 days, तो यहाँ सिंस ना आकर के आप क्या लगाएंगे, फॉर 2 days। आई हैव नॉट हैड टी फॉर 2 days। अब ये एक चीज़ और समझ लीजिए, हैव के साथ हैड लगा रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट बना रहा है। अब देखिए जहाँ पर अगर आप उसका कॉन्टिन्यूअस ना बना पाएँ वहाँ पर आप परफेक्ट बना लीजिए, सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट, ही टोल्ड द बॉयज इफ़ दे वर्कड हार्ड दे विल श्योरली पास। सर बेहद आसान क्वेश्चन है, चेक करिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है सर, टोल्ड पास्ट हो गया। अच्छा यहाँ पर क्या लिख रहा है, वर्कड, वर्कड मतलब क्या हो गया, पास्ट हो गया। कह रहा दे विल नहीं आएगा, साथ ही वुड आ जाएगा, वुड आ जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वुड। ही टोल्ड द बॉयज दैट इफ़ दे वर्कड हार्ड दे विल नहीं आएगा, विल की जगह आप क्या यूज करोगे, वुड का यूज करेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले वाले स्टेटमेंट। 43 क्लियर, 44 में आ जाओ। आई सेल राइट टू यू व्हेन आई सेल रीच चेन्नई। अब चेक करिए आप, इफ़ और व्हेन के साथ आप जानते हैं फ्यूचर नहीं लगा पाएंगे, तो ये जो व्हेन आई सेल लिख रहा है ये आपका इनकरेक्ट हो गया, सेल हटा दीजिए, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। आई सेल राइट टू यू व्हेन आई रीच चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट,
आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर, आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर। सर दोनों पार्ट ब्रेक करके देखिए आप, क्या कह रहा है, आई एम प्रेजेंट हो गया, यू आर सर प्रेजेंट हो गया, सेंटेंस कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। आपको बेसिक बेसिक बातें केवल आपको समझ में आनी चाहिए, क्लियर करनी चाहिए, आप आसानी से चीज़ों को ग्रिप कर लोगे। कह रहा है एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर इजली डुब्ड, ठीक है। ये बड़ा मिसप्रिंट सा है, होपफुली शायद आपको भी ढंग से विजिबल ना हो, ठीक है, लेकिन एक बार देख लीजिए अगर आपको समझ आ जाए तो। कह रहा है एज यू नो मतलब अगर आपको समझ आ रहा है, मैं रीड कर रहा हूँ, अगर समझ आ जाए तो सॉल्व कर लीजिएगा। नो का मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर हो गया। एज यू नो मतलब प्रेजेंट हो गया, दैट द इग्नोरेंट आर प्रेजेंट हो गया, दोनों जगह प्रेजेंट यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। 47 में 48 में सीवी रमन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन ऑफ इंडिया हु हैज़ अर्न एवर लास्टिंग फेम फॉर साइंटिफिक रिसर्चेज। अब आइए चेक करते हैं क्या कह रहा है डियर। सीवी रमन वॉज वन ऑफ वाला आप कॉन्सेप्ट भूल करके भी बिना पढ़े नहीं जा सकते, इतना सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं वन ऑफ से, तो उसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए। अब क्या कह रहा है, वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो सर ये सन्स जो लिख रहा है ये प्लूरल लिख रहा है। कह रहा है हु हैज़ अर्न एवर लास्टिंग फेम फॉर साइंटिफिक रिसर्चेज। अब यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, अब सीवी रमन जो थे, अब यहाँ पर देख लीजिए वाज मतलब क्या हो गया, पास्ट हो गया, तो पूरा स्टेटमेंट पास्ट हो गया, तो हैज़ मत लिखिए, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म लिख लीजिए। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग यू आर इन दिस प्रोफेशन, तुम कितने समय से इस प्रोफेशन में हो। सर कई बार सिंस फॉर नहीं लगाता है, कई बार ये क्या करता है, कई बार अगर हम बात करें तो ये सिंपल सा काम करता है, ये आपसे क्या करता है, ये हाउ लॉन्ग लगा करके दे देता है। हाउ लॉन्ग क्या बताता है सर, ड्यूरेशन बताता है, क्या बताता है, ड्यूरेशन बताता है। तो ये क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, ये आपका बनेगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। पार्ट नंबर कौन सा इनकरेक्ट होगा, दैट विल बी सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ यू हैव टॉट अबाउट द अल्टरनेटिव्स यू वुड नॉट हैव चूजन सच अ डिफिकल्ट टॉपिक फॉर द टर्म पेपर, ये स्टेटमेंट दे रहा है साथी। आइए चेक करते हैं, इफ़ यू हैव, अब देखो इसको कंडीशनल से आप ज़रा टैली कर लो तो आपको आइडिया लग जाएगा। सर इफ़ के साथ आप क्या पढ़ते हैं, इफ़ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट है, इफ़ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट है तो अगले वाले क्लॉज में आप क्या करते हैं, वुड लगाते हैं। वुड के साथ क्या आता है, हैव आता है। हैव के साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए ये लिख रहा है वुड हैव नॉट हैव चूजन, इसका मतलब वुड हैव लगा रहा है, तो यहाँ पर हैव ना करके हैड आएगा, तो ये बन जाएगा इफ़ यू हैड टॉट अबाउट द अल्टरनेटिव्स यू वुड नॉट हैव चूजन, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगले वाले पे आइए। आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैज़ डन, ठीक है, ये बेहद इजी क्वेश्चन हो गया है। कैसे इजी हो गया, कह रहा आस्क का मतलब पास्ट हो गया, जब ये पास्ट हो गया तो यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हैड। व्हाट ही हैड डन, ठीक है, पास्ट है तो उस पूरी जगह पास्ट होगा। नो सूनर डिड आई रीच्ड देयर द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्लेस विथ देयर पेरेंट्स। नो सूनर के बाद आप क्या करते हैं, नो सूनर के बाद अगर आपको पता हो तो नो सूनर के बाद डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रीच आ जाएगा। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा नो सूनर डिड आई रीच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बुद्धिज्म टीचर्स दैट द फ्रीडम फ्रॉम डिजायर विल लीड टू एस्केप सफरिंग, ये एक स्टेटमेंट दे रहा है। साथ ही एक बात समझिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर देखिए बुद्धिज्म टीचर्स, अच्छा फ्रीडम फ्रॉम डिजायर, अगर आप डिजायर से मुक्ति पा लें तो वो क्या करेगा, आपको सफरिंग से दूर कर देगा। ये जो बात लिखी है सर ये प्रॉवर्ब लिखी है, क्या है, प्रॉवर्ब। एंड प्रॉवर्ब इज रिटन इन प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, तो विल लीड ना करके यहाँ पर क्या लिखोगे, लीड्स लिखोगे, ये आपका बन जाएगा लीड्स। 54 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंस द 15 मिनट्स दैट सी ड्राइव्स सी कन्फेसेस दैट सी फील्स लाइक अ वुमेन विथ विंग्स। चेक करते हैं सर, स्टार्टिंग में ही चेक करिए आप, ये ड्यूरेशन दे रहा है, कौन सा ड्यूरेशन दे रहा है, द 15 मिनट्स, ये ड्यूरेशन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा, फॉर द 15 मिनट्स है। ओके नेक्स्ट है, यू लुक एज इफ यू हैव रैन ऑल द वे होम, ये कहना चाह रहा है। सर ये एज इफ वाला पॉइंट आपको पता होगा, नहीं पता तो यहाँ पर समझ लीजिए, जब आप एज इफ लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, मानो कि, काश, है ना,
तो यू लुक एज इफ, यू हैव नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हैड, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हैड। तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए था आपको, यू लुक एज इफ यू हैड रैन, या फिर डायरेक्ट रैन लगा लीजिए। वैसे यहाँ पर ABCD पार्ट करके दे रहा है। अच्छा हाँ, प्रॉब्लम किस पार्ट में, ये आपको फाइंड आउट करना है, तो इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, बी वाले पे। नेक्स्ट आता है 57। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा 57 वाले पे। चलिए, तो यहाँ पर कह रहा है आफ्टर मिस्टीरियसली एक्सपेंडिंग 4 डिकेट्स, ये एक टर्म है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। 4 डिकेट्स का मतलब क्या हो गया, 4 प्लस टाइम हो गया। तो जो आप टेंस यूज करोगे वो कौन सा होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ना बन पाए तो अंटार्कटिकाज सी आइस वाटर स्टार्टिंग मेल्टिंग, नहीं गलत हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आइस हैज़ बीन स्टार्टिंग मेल्टिंग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये पहले मेंशन कर दिया और ये वर्ब बाद में मेंशन की है, ताकि आप उसको उससे डिटैच हो जाओ, वहाँ तक सही आंसर तक आप पहुँच ना पाओ। 58 इफ़ द स्कीम वुड हैव, अब इफ़ के साथ आप वुड हैव लगाते नहीं हैं सर, पढ़ते ही आपको आंसर मिल गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड हैव रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर आप हैड लगा सकते हैं, वुड हैव को हटा करके हैड, क्योंकि अगले वाले पे आप वुड के साथ हैव थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। 59 में आ जाए, गवर्नमेंट स्टॉक ऑफर सेफ्टली लिक्विडिटी अट्रैक्टिव रिटर्न फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। अब इसको चेक करिए ज़रा कहाँ पर प्रॉब्लम है। 59 क्वेश्चन है, गवर्नमेंट स्टॉक ऑफर्स सेफ्टी लिक्विडिटी एंड अट्रैक्टिव रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा हैड रिटर्न या हैज़ रिटर्न, जो भी लिखना चाहो, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, फॉर प्लस टाइम, और फॉर प्लस टाइम के साथ या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनना चाहिए या तो परफेक्ट बनना चाहिए, दो में से एक बनेंगे, ठीक है। होपफुली क्लियर हो गई बात। 60 में आते हैं, लवन्या हैजंट गॉन टू वर्क यस्टरडे, यहाँ पर कोई टाइम है सर, ये टाइम दिया गया है यस्टरडे, यस्टरडे कौन सा टाइम है सर, पास का टाइम है, तो टेंस भी पास का आना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा हैवेंट नहीं होगा, हैडंट हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हैडंट। होपफुली क्लियर हो गई बात। आइए नेक्स्ट, लुक द बॉय ओवर देयर वियर्स द सेम स्वेटर एज यू, कह रहा उस लड़के को देखो वो क्या कहे, क्या पहने हुए है, सेम स्वेटर पहने हुए, तो यहाँ पर आ जाएगा वियर्स नहीं आएगा, ये तो एक परमानेंट एक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इज वियरिंग, इज वियरिंग, इज वियरिंग, ये बनेगा। कह रहा लुक द बॉय ओवर देयर वॉट इज वियरिंग द सेम स्वेटर एज यू, जैसा तुम पहने हो सेम स्वेटर वो भी पहने हुए है, तो सर ये टेम्परेरी एक्शन एंड टेम्परेरी एक्शन इज रिटन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रमन एंड मिताली हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करें फॉर 20 ईयर्स है, फॉर 20 ईयर्स है, फॉर के साथ टाइम लगा रहे हो तो जो टेंस आएगा वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट होगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, हैव बीन मैरिड, सही है, ये सही लिखा है, हैव बीन मैरिड, देयर इज नो प्रॉब्लम, सेंटेंस नो एरर हो जाएगा। होपफुली क्लियर हो गई बात। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है जामिला हैड अ बुक इन फ्रंट ऑफ हर बट सी डिडंट रीड इट, है ना, जामिला के सामने एक बुक थी, कह रहा है हैड अ बुक इन फ्रंट ऑफ हर बट सी डिडंट रीड इट, लेकिन उसने पढ़ी नहीं इसको, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नो एरर। व्हेन सी हियर्ड द न्यूज सी हैजंट बीन वेरी प्लीज्ड, जब उसने खबर सुनी, इसका मतलब क्या बन गया साथी, इसमें ज़रा देखिएगा, कह रहा है हियर्ड सेकंड फॉर्म में, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये हो गया पास्ट हो गया, तो यहाँ पर भी पास्ट लगाओगे, हैजंट नहीं आ करके यहाँ पर हैडंट आ जाएगा, हैडंट बी वेरी प्लीज्ड। होपफुली क्लियर है। नेक्स्ट, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो, तो वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आर यू एन अमेरिकन, क्या तुम एक अमेरिकन हो। अभी रिसेंट एक्शन है, रिसेंट एक्शन किस में लगाते हो, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हो, तो वेयर हैव यू कम फ्रॉम, ये आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट एक्शन, जो एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। चलिए, आपके लिए बड़ी मशक्क़त के साथ सेशन शूट कर रहा हूँ मैं, इस समय रात के लगभग नियर अबाउट 11:30 हो रहा होगा, अगर वॉच में दिख रहा हो आपको, और डे के समय बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे, तो इस वजह से थोड़ा सा नाइट के समय में शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा वैल्यू रखिएगा आप भी सेशन की, ठीक है। चलिए, आई वेंट टू कनाडा अ फ्यू ईयर्स एगो फॉर अ हॉलीडे, ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आई वेंट टू कनाडा फ्यू ईयर्स एगो फॉर अ हॉलीडे। अब ये देखो अ फ्यू ईयर्स एगो, ये क्या हो गया, ये पास्ट हो गया,
पास का टाइम हो गया तो सर यहाँ पर वेंट लगा है, सर सेंटेंस कैसा है, नो एरर है। 66 क्लियर हो गया। आइए 2-3 क्वेश्चन और हैं, उन पर और चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है इफ़ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड एबोलिश ऑल द एग्जामिनेशंस। यदि मैं कॉलेज का प्रिंसिपल होता तो सारे के सारे एग्जामिनेशन जो थे वो एबोलिश कर देता, ख़त्म कर देता। तो यहाँ पर आ जाएगा इफ़ आई वर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ़ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल आई वुड एबोलिश ऑल द एग्जामिनेशंस। माई मदर इज़ थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जो थिंकिंग वर्ब है ये क्या है, ये एक्चुअल में यहाँ पर स्टैटिक वर्ब है। मेरी माँ को ऐसा लगता है, अपीयरेंस की बात है, अपीयरेंस वाले में आप स्टैटिक वर्ब मानते हो, स्टैटिक वर्ब मानोगे तो वो कॉन्टिन्यूस बनाओगे, नहीं तो इंडेफिनिट में लिखोगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा माई मदर थिंक्स दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। मेरी माँ को ऐसा लगता है कि मैंने ड्रिंकिंग छोड़ दी है। द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टूडे। ठीक है, छात्रों का आज क्लास में अच्छा समय बीता, तो आप यहाँ पर हैड लगा दीजिए। द स्टूडेंट्स हैड अ गुड टाइम इन क्लास टूडे, है ना। तो ये आपका पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट है। और ये आखिरी क्वेश्चन था। द स्टूडेंट्स हैव हैड लिख सकते हो या केवल हैड लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये सेशन यहाँ पर होता है वाइंड अप। ये सारे जो क्वेश्चन थे ये आपके टाइम एंड टेंस पर आधारित क्वेश्चन थे। इन सभी क्वेश्चंस की बात करें तो साथ ही ये सारे क्वेश्चन टाइम एंड टेंस पर बेस्ड थे। ठीक है, अभी भी अगर आपने परमार ऑफिसर्स टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ्स वगैरह आपको वही मिलने वाली है। और अगला जो सेशन होगा साथ ही वो वर्ब पर होगा। ये 2 सेक्टर जो हैं ये आपके सीडीएस के एग्जामिनेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, वेरी सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बात ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए तो मैं आपसे मिलता हूँ। और यहाँ से एक काम और होने वाला है आपका, पर डे आपको 1 से 2 सेशन इसके मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे जैसे शूट करता जाऊँगा वैसे वैसे आपको मिलते जाएंगे। लेकिन आपसे एक ही गुजारिश है, आप विदाउट कंप्लीट किए, इन सेशन को बिना कंप्लीट किए एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। ठीक है, चलिए मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, वर्ब पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू गाइज, जय हिंद।